नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और लगता है उससे पहले राहुल गांधी दिल्ली में अपनी हार की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। दरअसल आज दिल्ली में राहुल गांधी ने संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके जरिए उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारा वोट कम नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी का वोट ज्यादा बढ़ा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बीते 5 साल में 32 लाख वोटर जुड़े, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। उन्होंने पूछा कि विधानसभा चुनाव से पहले इतने वोटर कहां से आए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की भी मांग की है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग की ओर से प्रतिक्रिया भी जारी कर दी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि इस पूरे आरोपों पर वो तथ्यों के साथ सभी सवालों का लिखित रूप से जवाब देंगे। तो राहुल गांधी का महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर सवाल, आज इस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही कार एक्सपर्ट बने राहुल गांधी का नया अवतार भी आपको दिखाएंगे। दरअसल राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कार की तकनीक के बारे में कुछ लड़कियों को समझा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर राहुल गांधी की जमकर किरकिरी भी हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी तो पहले भी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि इनको लग रहा है कि आगे हम इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। राहुल गांधी फर्जी आंकड़े, फर्जी दावे लेकर आए हैं और चुनाव आयोग इन फर्जीवाड़ों में अब आगे एक्शन लेने वाली है कि आपने पार्लियामेंट में बोला, कोई बात नहीं, पार्लियामेंट के अंदर जो सवाल उठाया जाता है उसको कोर्ट में तो नहीं ले जाया जा सकता, वहीं पर जवाब दिया जाता है। और आपने जो फर्जी आंकड़े पेश किए हैं और उस पर जो लॉजिक आपने दी है, उस लॉजिक को अब चुनाव आयोग चैलेंज करेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने क्या कहा कि अभी 9.7 करोड़ वोटर हैं महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा चुनाव में था। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं जिसके आधार पर राहुल गांधी ने यह बताया, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि वोटर रोल हमें दिया जाए, वोटर लिस्ट दिया जाए। तो वोटर लिस्ट तो चुनाव आयोग अपने पास दबा के नहीं रखी है। वोटर लिस्ट हर ब्लॉक में होता है। विधानसभा चुनाव के दौरान हर पार्टी का नेता एक एक बूथ की वोटर लिस्ट ब्लॉक से निकलवाता है और सबके पास वो वोटर लिस्ट तैयार होता है। आप क्या चाहते हैं कि 9.7 करोड़ वोटर को एक पन्ने में, 2 पन्ने में पूरी गठरी बनाकर आपके पास पेश किया जाए? आप पब्लिक डोमेन में जो उपस्थित है, जो रखा गया है, उसे कलेक्ट करने के बजाय चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का डाटा है उसमें एडल्ट लोग 9.54 करोड़ हैं जो वोटर हो सकते हैं। तो 9.7 करोड़ वोटर कहां से आ गया? ये आंकड़े आपको कहां से मिले और कब के आंकड़े हैं? कम से कम ये तो बताओ कि ये आंकड़े आपने कब का इकट्ठा किया है, विधानसभा चुनाव के समय का या उससे पहले लोकसभा चुनाव के समय का या उसके बीच के दौर का? क्योंकि अभी आप ही बता रहे हो कि लोकसभा चुनाव के समय 32 लाख वोटर जोड़े गए, यानी लोकसभा चुनाव के दौरान अगर 9 करोड़ प्लस वोटर थे तो 9 करोड़ 3 लाख के करीब, 30 लाख के करीब हो गए होंगे। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच 40 लाख वोटर जोड़े गए हैं। ये चुनाव आयोग ने इनके सवाल पूछने से पहले ही सारा डाटा दिया था। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें और उसका जो प्रेस रिलीज निकला था उसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के समय टोटल 48 लाख वोटर इधर उधर किए गए, यानी कि 48 लाख वोटर चेंज हुए हैं, जिसमें से 8 लाख वोटर निकाले गए हैं और 40 लाख वोटर ऐड किए गए हैं। और 40 लाख जो वोटर ऐड किए गए हैं उसमें से 26 लाख वोटर जो हैं उसमें 18 से 29 साल के उम्र के हैं, यानी 18 साल पूरा करने वाले
जो वोटर नए वोटर हैं वो करीब करीब 13 लाख के आसपास हैं, और उसके अलावा उसके ऊपर के 18 साल से 29 साल तक के वोटर हैं, और उसके बाद जो 14 लाख और वोटर हैं, यानी कि 26 लाख 18 से 29 साल की उम्र के, और 14 लाख और जो वोटर हुए हैं वो नए वोटर हैं, जो कि हो सकता है कि मुंबई जैसे क्षेत्रों में कुछ वोटर बढ़े जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग के आधार पर दूसरे स्टेट से आए, या फिर प्रवासी लोग भी आए, या फिर दूसरे जगह से जो 2-3 साल से लोग रह रहे थे वो विधानसभा चुनाव के समय अपना वोटर लिस्ट में सुधार करवाना चाहते हूं। तो ये सारी स्थितियों की जानकारी चुनाव आयोग ने दी, लेकिन इनको परेशानी किस बात से है? वोटिंग से। यानी आप 9.7 करोड़ वोटर की बात तो कर रहे हो, आपको समस्या किस बात से हुई कि 66% वोट पोल हुए हैं। ये पोल अगर 9 करोड़ 70 लाख में से 66% पोल हुए हैं तो टोटल आप बता दीजिए कितने वोट पोल हुए। यानी कि आप इस पर क्यों नहीं सवाल उठाते कि अगर 9 करोड़ 70 लाख वोटर हैं तो 5 करोड़ ही पोल क्यों हो रहे हैं? 4 करोड़ लोग कहां भाग गए? अगर वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाया गया और कुछ नाम अगर गलत ऐड भी करवा दिए गए तो उसका वेरिफिकेशन होता है, और यह नहीं कहा जा सकता पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट के चुनाव में या फिर पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव के समय हर जगह पर जो वोटर लिस्ट तैयार होता है उसमें व्यक्तिगत तौर पर कई घरों में कई लोग फर्जी वोटर लगा देते हैं, नाम दे देते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा क्रैकडाउन तो मुंबई में हो रहा है, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा फर्जी वोटर जो डाले गए हैं वो मुस्लिम बाहुल इलाकों में हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने इस बार वोट जिहाद 2 की बात करते हुए उन सारे इलाकों में वोटर लिस्ट जो बनी है उसका फिर से वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कि कौन वहां रहता है, नहीं रहता है, कहां फर्जी वोटिंग की गई। और फर्जी वोटिंग की बात ये राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव का जब परिणाम आने वाला था उससे पहले जब वोटर टर्नआउट की बात हुई और उस समय जब 5 बजे तक 58% वोटिंग हुए, और उसके बाद जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ लास्ट वोट जो काउंट हुआ वो 66% था, तो पूरी कांग्रेस पार्टी उसी समय से हंगामा करने लगी क्योंकि इसको फीडबैक मिल गया था कि चुनाव हार रहे हैं। और ऐसे में 58 से 66% जाते जाते आपने कहना शुरू कर दिया कि ये जो वोटिंग हुई है वो 5 बजे के बाद फर्जी वोटिंग हुई है। लेकिन आप उससे पहले इस तरह के सवाल नहीं उठा रहे थे। चुनाव आयोग के आंकड़े बताता है कि 2019 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का तो उस समय भी महाराष्ट्र में 5 बजे तक जो पोलिंग हुई थी और उसके बाद फाइनल आंकड़े आए थे उसमें 7% का अंतर था। यानी 5 बजे तक जो पोलिंग हुई थी वो 54% की हुई थी, और उसके बाद जो अंतिम आंकड़े आए वो 61% वोटिंग की थी। तो 7% अगर वहां बढ़ जाता है तो आप सवाल नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि उस समय भी महाराष्ट्र में तो जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, लेकिन पहले से शिवसेना के साथ सेटिंग जो आपकी चल रही थी, चुनाव के तत्काल बाद सीट ऐसे बदले और तेवर ऐसे बदले उद्धव ठाकरे के कि आपके गठबंधन में आकर उसने सरकार बना ली। तो उस समय आपको लगा कि सरकार हमारी बन गई है, अगर गलत हुआ सही हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों लोकसभा चुनाव की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव में जब आपके सीटें ज्यादा आई और उस समय वोटिंग जो हुआ उस पर आप सवाल नहीं उठा रहे। तीसरी बात, अगर वोटिंग पर सवाल उठाना है तो आप टोटल आंकड़ों को अगर देखेंगे महाराष्ट्र के चुनाव के तो 2019 में अगर 8.89 करोड़ यानी कि लगभग 9 करोड़ के करीब वोटर थे, तो 5 साल के अंदर अगर टोटल 70 लाख वोटर बढ़े हैं तो इस पर सवाल उठाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में जो लगभग 14 करोड़ पॉपुलेशन वाला स्टेट है और जहां पर माइग्रेशन होता है, दूसरे जगह से भी वहां आते हैं और वहां से भी दूसरे जगह जो लोग जाते हैं, इस फ्लैक्चुएटेड लोगों में से जो आते जाते रहते हैं उसमें से अगर 5 साल के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले 32 लाख ऐड हुआ तो आपको समस्या नहीं हुई, और लोकसभा चुनाव के बाद वो 5 महीने में अगर आंकड़े बढ़ गए तो आपकी समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि आपको लगता है कि जो नए वोटर आए हैं उसने हमें वोट नहीं दिया, हमारा वोट वही है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है। तो कोई भी स्टेट ऐसा है
जहां पर कैडर वोटर को देखें, अगर दिल्ली के चुनाव अभी परिणाम आने वाला है, दिल्ली में अगर पिछले 3 चुनावों से देखें, 2013, 2015, 2020, अब 2025 का चुनाव का परिणाम आएगा, लेकिन हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 33% से 35% तक वोट लाती रही। तो अब भारतीय जनता पार्टी 13 में, 15 में, 20 में यह बात कहती कि देखो हमारा तो वोट घटा नहीं है, लेकिन केजरीवाल का वोट 50% हो गया, तो इसका मतलब केजरीवाल ने फर्जीवाड़ा किया है, वो फर्जी वोटर लाए हैं। ये आरोप तो केजरीवाल पर इस चुनाव में लगे तब, जबकि आरोप केजरीवाल ने लगाना शुरू किया कि इस बार हमारे वोटर को काटा जा रहा है, लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो ये लब्बो लुबाब यही है कि राहुल गांधी ने सारे आंकड़े फर्जी पेश किए हैं और उन फर्जी आंकड़ों में इन्होंने जो तर्क गढ़े हैं वो अराजकता की तरफ ले जाता है। मतलब चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर आपने लोकतंत्र के ऊपर अविश्वास पैदा करने की कोशिश की और आपने लोगों को भड़काया कि अब चुनाव से कुछ नहीं होगा। जब चुनाव से कुछ बदलने वाला नहीं है तो फिर क्या किया जाता है? और चुनाव आयोग ने सर इंस्टेंट जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी, उससे तो लग नहीं रहा है कि वो शांत बैठेगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम हर एक तथ्यों का, आपके सवालों का एक एक करके जवाब देंगे। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम कोर्ट भी जाएंगे, वहां का भी दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल कोर्ट जाना चाहिए और चुनाव आयोग को भी कोर्ट जाना चाहिए और छापेमारी भी होनी चाहिए इन लोगों के ठिकाने पर। जैसा पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी कहा कि ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना, यानी पूरी व्यवस्था आपके अगेंस्ट है। ये राहुल गांधी ने कहा कि इस व्यवस्था में आपके लिए कुछ नहीं बचा है, आप मेहनत करके कुछ पा नहीं सकते, आप वोट डाल के सरकार बदल नहीं सकते, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, तो फिर कौन सा रास्ता दिखाई पड़ता है? जो ज्यादातर नक्सलाइट्स, माओवादी इसी तथ्य का, इसी तर्क का उपयोग करते हैं कि तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचा है, केवल एक ही रास्ता है, रिवॉल्यूशन, क्रांति। और क्रांति कैसे आएगी? बंदूक की नली से क्रांति आएगी, मतलब हिंसात्मक विद्रोह पैदा करने की यह कोशिश राहुल गांधी का दिखता है। तो इसका मतलब है कि जब आप विद्रोह के लिए लोगों को उकसा रहे हो तो आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होगा वो विद्रोह उकसाने वाला, देशद्रोही एक्टिविटी वाला होगा, जिसका इशारा अब हो चुका है। मतलब इन फर्जी दावे, आंकड़े, ये खेल में छापेमारी इनके घर पर हो। संसद में अभी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव इनके लिए भी आना है और इन्हीं मुद्दों पर अब संसद में राहुल गांधी घिरेंगे। ये नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है। ये संसद में बात करते हैं नक्सलवादियों जैसी, तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप चुनकर संसद में कैसे जा सकते? संसद का बहिष्कार करो, आप चुनाव मत लड़ो, आप इस प्रक्रिया में मत जाओ और अपने सारे सांसदों को इस्तीफा देने के लिए कह दो, तब माना जाएगा कि पूरी तरह से आपको भरोसा नहीं है। सुविधाएं आप इसी प्रक्रिया का लोगे, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा लोगे, बड़ा सा बंगला लुटेंस दिल्ली में लेकर बैठे रहोगे, दफ्तर लोगे और उसके बाद कहोगे कि यह प्रक्रिया गलत है, चुनाव आयोग गलत है। तो चुनाव आयोग के लिए और पीएम मोदी के लिए इंपॉर्टेंट अगर मोदी के लिए समझा जाए तो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव था या फिर लोकसभा चुनाव था। केंद्र में सरकार लोकसभा चुनाव से बनती या फिर विधानसभा चुनाव से बनती। अगर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में आपको इतनी सीटें मिल सकती है तो फिर गड़बड़ियां विधानसभा चुनाव में करने की क्या जरूरत पड़ी थी? मतलब पूरे सारे सेफोलॉजिस्ट से लेकर जितने विश्लेषक हैं सब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक हवा चली हिंदुत्व की। और पहले यही सुप्रिया सुले के पिताजी शरद पवार कहा करते थे कि नहीं नहीं, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं होगा, चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये तो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे और हिंदुत्व की आंधी ने हम लोगों को खत्म कर दिया। अब सुप्रिया सुले और संजय राउत जैसे लोग उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब चुनाव आयोग ने अब इनको लपेट लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए इंतजार करते रहे राहुल गांधी। बिल्कुल सर, एक छोटा सा और जवाब आपसे चाहेंगे। राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया, हालांकि ये वीडियो तो पुराना है, लेकिन वो लड़कियों को ये बता रहे हैं कि कार में एक्सीडेंट कैसे हो जाता है, इंजन के बारे में ज्ञान बांट रहे हैं। वीडियो को लेकर जमकर किरकिरी भी हो रही है उनकी। देखिए जिस तरीके से इनका बिहेव है, ये हर चीज में एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिक्स और देशभक्ति को छोड़कर। अगर राष्ट्रीय हित की बात करें तो उसमें इनकी एक्सपर्टीज कॉन्स्पिरेसी की तरफ जाती है। लेकिन
ये हर चीज़ के लिए, कूली का काम करने से चॉकलेट बनाने तक में एक्सपर्टीज रखते हैं। कराटा, कुंग-फू, जूडो, ये सब सिखाने में एक्सपर्टीज है। और अब ये मैकेनिकल इंजीनियर भी बन गए। कार के तकनीक का इतनी जानकारी इनको हो गई। ये यूके में और यूएस में पढ़ाई करने के लिए गए थे डेवलपमेंटल इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर, और वहाँ से सीख कर आए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो हिस्सा। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर भरोसा नहीं होता लोगों को, क्योंकि इसका दिमाग स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। ये किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं कर सकता। एक तरफ दिखाने की कोशिश करता है कि हम बड़े रिवोल्यूशनरी लीडर हैं, और दूसरे तरफ दिखाने की कोशिश करता है कि बच्चों से, महिलाओं से, लड़कियों के साथ हमारा ऐसा इंटरेक्शन है, युवाओं के साथ, कि हम इन्हीं लोगों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। आरोप लगाकर राहुल गांधी बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो नया वीडियो राहुल गांधी का सामने आया है, उसको लेकर भी राहुल गांधी की जमकर किरकिरी हो रही है। राहुल गांधी छात्रों से बातचीत के दौरान कार की तकनीक के बारे में बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक्सीडेंट कैसे होता है। वो छात्रों को बता रहे हैं कि कार दुर्घटनाओं में लोग मारे जाते हैं क्योंकि इंजन उन्हें टक्कर मार देता है। राहुल के इस ज्ञान से लोग हैरत में हैं। लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर तंज भी कस रहे हैं। तो आप राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।